हेलो बच्चों, मैं राजेश शर्मा। आज मैं करवाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th का ही। लीनियर इक्वेशन में आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम में। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हैं, आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस वीडियो से वो बेनिफिट उठाएं। तो आज मैं करवाने जा रहा हूं आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम में जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत सारे जंबल अप करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। जंबल अप करके मतलब पहला क्वेश्चन मान लो कॉस्ट का दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन एज का दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन फ्रैक्शन का दे रखा है। तो बच्चों को पता नहीं चलता इसमें कि सर हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, किस प्रोसीजर से हम इसे स्टार्ट करें। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने बच्चों को सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये करा हुआ है कि मैंने इस पूरे चैप्टर में से ना मैंने टाइप में डिवाइड कर दिया है। यानी कि एक टाइप के क्वेश्चन एक टाइप में रखे हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन दूसरे में रखे हैं। इससे क्या होगा कि मुझे एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले टाइप वन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कॉस्ट वाले और फेयर वाले। फेयर का क्या मतलब है? फेयर का यहाँ पे मतलब है कि मैं लाइब्रेरी से बुक लेकर आता हूँ तो वहाँ पे एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है और कुछ आफ्टर सम डेज तुम्हें चार्ज पर डे भी देना पड़ता है। तो वैसे वाले क्वेश्चन को मैंने फेयर में डाले। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाए या फेयर का क्वेश्चन आ जाए तो वो टाइप वन में होंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 9 pence and 5 pencils cost rupees 154, ये दे रखा है। एंड 13 pence and 7 pencil cost rupees 222 rupees. Find the cost of one pen and one pencil. ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसे मैं क्या करूंगा, नोट कर लूंगा। नोट क्यों करूंगा? ताकि मैं क्वेश्चन को बार बार ना पढूं, और जब मैं क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पास टाइम बचेगा। इसने क्या बोला है, 9 पेन्स प्लस 5 पेंसिल्स कितने रुपीज में है, 154। और क्या बोला है इसने, 13 पेन्स प्लस 7 पेंसिल कितने का है, ये 222 रुपीज का। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो मैंने क्या करा, जो मुझे फाइंड करना होगा उसको मैं एज्यूम करूंगा। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो मैंने क्या करा, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू x रुपीज कर लिया एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मैंने y रुपीज कर लिया। आपकी मर्जी है, आप x y किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने ये कर लिया। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 5y इक्वल्स टू 154। और ये क्या हो जाएगा, 13x प्लस 7y इक्वल्स टू 222। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
अब दो इक्वेशन तो आ गई आपके पास। अब दो इक्वेशन आ गई तो मेरे पास अब 3 मेथड है कि मैं दो इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। इक्वेशन 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 63x प्लस 35y इक्वल्स टू ये, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 65x प्लस 35y इक्वल्स टू अब माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये -2x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32/2 16, x इक्वल्स टू क्या आ गया 16। अब x की वैल्यू 16 आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 9x प्लस 5y इक्वल्स टू 154। तो 9x क्या है 16 प्लस 5y इक्वल्स टू 154। तो 5y इक्वल्स टू हो गया 154 माइनस 144। तो 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो x और y आ गया, और एक्स वाई क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन x है और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹16 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹2। बस ये कॉस्ट वाले, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इन पे और एग्जांपल्स नहीं दे रहा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं फेयर वाला। फेयर वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है a library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, and additional charge for each day thereafter। ये हो गया। इसके बाद बोला है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days। while Anita paid ₹21 for the book
kept for 5 days. Find the fixed charge and charge per day. तो देखेंगे आप लोग, इसमें भी वही है। इसमें क्या बोला है कि सविता है ये 7 डेज के लिए रख रही है बुक को, और कितना पे कर रही है 27 रुपीज। और अनीता जो है वो 5 डेज के लिए बुक रख रही है बुक, और कितना पे कर रही है 21 रुपीज। इसने क्या बोला, अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यानी कि पहले 3 डेज के लिए लाइब्रेरी वाले एक कांस्टेंट अमाउंट पे कर ले रहे हैं, चाहे आप कितने दिन के लिए भी रखो उसके बाद बुक को। तो इसमें एज्यूम करना होगा, जो फाइंड करना है, लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसको ₹Y मान लिया मैंने। अब देखो 7 डेज में 3 डेज तो फिक्स हो गया, उसके लिए तुमने X रुपीज दे दिया, 3 डेज के लिए तुमने X दे दिया, तो 7 डेज में से और कितने रिमेनिंग बच गए 4, तो 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 27। 7 डेज के लिए 27 रुपीज पे करना है, 3 डेज के लिए मैंने X रुपीज दे दिए, तो और कितने रिमेनिंग बच गए डेज 4 डेज। 4 डे को तुम्हें Y रुपीज के अकॉर्डिंग पे करना है, तो 1 डे का Y है तो 4 डेज का क्या हो जाएगा 4Y। फिर 5 डेज के लिए, फिर 3 डेज का तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब कितने रिमेनिंग डेज बच गए एक्स्ट्रा डेज 2y इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मुझे, 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब इन दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देना है। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, माइनस करते हैं, x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू हो गया 3, y आ गया, y की वैल्यू 1 में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 y क्या है 3 इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 15। बस यही तो मुझे फाइंड करना था, बहुत सिंपल है ये। तो अब देखो, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिक्स चार्ज, है ना, x क्या है फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹15 एंड एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है पर डे वो क्या है ₹3। तो ये हो गया टाइप 1 में, मैंने एक एक बता दिया आप लोगों को, कॉस्ट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं एंड फेयर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 में मैंने सिर्फ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस डाले हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी में भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग उसे करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। टाइप 2 में आते हैं फ्रैक्शन वाले सम्स। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आपको पता ही है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप एज्यूम कर लोगे फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, और उसके आगे जैसे जैसे कंडीशन में दे रखा होगा वैसे हम प्रोसीड करेंगे। क्या कंडीशन हो सकता है कि मैंने न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन फ्रैक्शन जो है वो हो जाता है, p/q आ जाता है, 1/2 आ जाता है, 5/3 कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ऐसे थोड़ी मान देंगे, एक ही कंडीशन थोड़ी देंगे, एक और कंडीशन देंगे आप लोगों के लिए। वो क्या हो सकता है
एक कंडीशन के बाद कि न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन एक और आ जाएगा। तो ऐसे दो कंडीशन दे रखे होंगे आपको। दो कंडीशन इसलिए दिए होते हैं ताकि आप दो लीनियर इक्वेशन निकाल सको। जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे तभी तो आप दो वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे है, होगा ये क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator. 1 is subtracted from the numerator. And 2 is added to the denominator. और क्या बोला इसने, and 2 is added to the denominator. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद बोला है it becomes 1/3 when 7 is subtracted from the numerator. From the numerator and 2 is subtracted from the denominator, and 2 is subtracted from the denominator. फिर बोला है फाइंड फ्रैक्शन। बेसिकली क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ये सारी स्टोरीज दे रखी हैं। तो अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाता है, कब होता है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है x, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है y में 2 ऐड कर रहे हैं, सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 2। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। 1/3 हो जाता है, कब होता है 1/3, when 7 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर x है, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, and 2 is subtracted from the denominator, and denominator y है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 3x माइनस 21 इक्वल्स टू वाई माइनस 2। ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 21। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गई हैं। जब दो इक्वेशन हो फिर तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। दो इक्वेशन के बाद मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। x और y ही तो फाइंड करना है, और आपके पास 3 मेथड है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। y को एलिमिनेट कर देते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। दोनों का साइन सेम है तो मैं माइनस करूंगा, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 15। एक्स माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 15। एक्स आ गया 15,
लेकिन मुझे एक्स एंड वाई दोनों चाहिए, तभी तो फ्रैक्शन होगा। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू या तो आप 1 में पुट कर दें या आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो 2x क्या है 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया 30 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 30 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 26 वाई इक्वल्स टू 26। वाई 26 है और x क्या है 15। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो जाएगा 15/26। ये मेरा फ्रैक्शन वाले का आंसर हो गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18/11. But if the numerator is increased by 8, increased by 8 and the denominator is doubled and the doubled, we get 2/5. Find the fraction. ठीक है, अब देखें आप लोग, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला है, तो लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई। फ्रैक्शन मैंने x अपॉन वाई ले लिया। अब कंडीशन देखो, इसने बोला है अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3, डिनोमिनेटर में से 3 माइनस कर दें, वी गेट 18/11। तो फ्रैक्शन ये आ जाता है, सिंपल। जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला है वैसा आप यहाँ पे नोट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 33x इक्वल्स टू 18y माइनस 54। ये हो गया 33x माइनस 18y इक्वल्स टू माइनस 54। मुझे लग रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। क्वेश्चन को जितना सिंपल फॉर्म में आप ला सकते हो लाओ। सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा, देखो आप कुछ कॉमन हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 3 से सबको मैंने डिवाइड कर दिया। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन,
वी गेट 18/11। कब आता है 18/11? नहीं, ये तो फर्स्ट वाले के लिए था। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, न्यूमरेटर क्या है x है, इसमें 8 इंक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर क्या है y, इसको डबल करेंगे तो 2y, वी गेट 2/5। सिंपल, जैसे क्वेश्चन में बोला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 40 इक्वल्स टू 4y। ये हो जाएगा 5x - 4y इक्वल्स टू -40, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करूंगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 से, और फिर दोनों को सॉल्व कर देता हूं। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 15x - 12y - 120। इसको 2 से करेंगे तो 22x - 12y - 36, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -7y, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया 12, y आ गया 12। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 11x - 6y इक्वल्स टू -18। तो 11x - 6y क्या है 12 इक्वल्स टू -18। ये हो गया 11x - 84 72 इक्वल्स टू -18। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11x हो जाएगा -18 + 72, ये हो गया 12 - 8 4 -18 + 72, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 54/11। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आप फ्रैक्शन में डाल दो, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 54/11/12, 54/11 इंटू 1/12, 9/22। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये है फ्रैक्शन। अब मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसमें मैं एज वाले और डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस डालता रहूँगा मैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू।